Hello students, class 11 business studies chapter number 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम वैधानिक निगम या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस को समझेंगे कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड ये किस टाइप से वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखना है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस ये ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस जो है पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट को पास करके देन क्रिएट इन्हें किया जाता है। इस एक्ट में इस कॉरपोरेशन के पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के पावर्स, फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं प्रॉपर मैनर में। इसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसके रिलेशन कैसे रहेंगे, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सब भी इसके एक्ट में डिफाइंड होते हैं। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट बॉडी होते हैं जो कि लेजिस्लेचर के थ्रू जिसके सारे रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह डिफाइंड होते हैं एंड क्रिएटेड होते हैं। ये कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट होते हैं एंड इवन इनके एक्ट में सारी चीज़ें डिफाइन होने की वजह से ये अपना काफ़ी हद तक कंट्रोल और वर्किंग जो है खुद से ही मैनेज करते हैं। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट पर्सन टाइप होता है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने खुद के नाम से वर्क कर सकें। ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, तो हमारे कंट्री में जो मेन पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं उनमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। ये सब कुछ मेन ऐसे पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जो कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो था हमारा मीनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की। ओके, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जो हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका यही है कि ये पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट सेट करने के थ्रू इसका एग्जिस्टेंस होता है, क्रिएशन होता है। एंड ये जो कॉरपोरेशन है ये उसी प्रोविज़न में जो भी उस एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए हुए हैं उन प्रोविज़न्स के थ्रू गवर्न होते हैं। इसके सारे एक्ट डिफाइंड होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, पावर्स, प्रिविलेजेस, ये सब चीज़ें इसमें एक्ट में ही प्रॉपरली डिफाइंड होती हैं। देन ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है इनका ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं टोटली, यानी गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है इनके ऊपर। इनका जो भी प्रॉफिट होता है उसका इन्वेस्टमेंट या उसका जो भी एडजस्टमेंट करना है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है, और अगर कोई लॉस होता है इन्हें तो वो भी गवर्नमेंट ही उसे बियर करती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे वर्क कर सकती है, या कोई भी पर्सन केस फाइल कर सकता है और ये भी किसी दूसरे पर्सन या कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज जो कॉरपोरेशन है वो अपने ओन नेम से भी एसेट्स को परचेस कर सकती हैं। जनरली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जो हैं फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है इन्हें वो खुद ही फुलफ़िल करती हैं। ये गवर्नमेंट से लोन ले सकती हैं, पब्लिक से भी जो भी गुड्स या सर्विसेज को सेल करके इनकम है वो अर्न करती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस टाइप से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है वो इन पर इनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से इनका कोई भी लेना देना नहीं रहता है। जनरली अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर ये इनके पास फ्रीडम होती है। इन कॉरपोरेशंस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्टेट या जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं
ये उस टाइप की सर्विसेज या उस टाइप की सैलरी लेने के लिए इनके पास राइट नहीं होता। इनके पास यानी इनके ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस इनेक्ट होते हैं वो उस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड होते हैं और उसी अकॉर्डिंग इन्हें वर्क करना होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो रूल्स हैं रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो इन पे भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।